एक हदीस पाक जो हजरत सैयदना इमाम हसन की तरफ मंसूब, और आज मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ और दीगर अल-मुअजमुल औसत लित-तबरानी हजरत इमाम हसन के ताल्लुक से। मगर इन बदबख्त राफ़िज़ियों को पता नहीं क्या तकलीफ है इमाम हसन। वो इमाम हसन की बहुत सारी चीज इन्होंने इमाम हुसैन की तरफ जोड़ दी। दोनों हमारे सर के ताज। कुछ लोग इसमें तफरीक, ये ज्यादा बड़े हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि मैं इमाम हसन मुजतबा का, मैं जीलानी सैयद, मेरे दादा इमाम हसन और मेरे चाचा इमाम हुसैन, ना मैं चचा का हक छोड़ूंगा ना बाबा का हक, दोनों बताओ क्लियर। एक मिसाल के तौर पर हजरत मुस्तफा आज़मी ने अपनी किताब में इस वाक़े को तफसील से लिखा। ये हदीस है कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत फातिमा ज़हरा की खिदमत में इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों, और अपनी अपनी तख्तियां दिखाई और कहा कि अम्मा देखिए किसकी राइटिंग अच्छी है, तवज्जो रहे, किसकी राइटिंग। इसी राइटिंग को उर्दू या अरबी में तहरीर कहते हैं। किसकी तहरीर अच्छी है, मन कतबा अहसन। अब जनाब सैयदा कैसे फैसला करें? सोचा कि अगर मैं हसन की तहरीर को अच्छा कहूंगी तो हुसैन का दिल टूटेगा, हुसैन की तहरीर को अच्छा कहूंगी तो हसन का दिल टूटेगा। दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार, दोनों मुस्तफा का करार, दोनों मेरी चादर का वकार। कब बेटा मैं माँ हूँ, मुझसे ये फैसला नहीं होगा, जाओ अपने बाबा अली के पास, वो बताएंगे किसकी राइटिंग अच्छी। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह की बारगाह में हसनैन करीमैन पहुंचे। कहा बाबा अम्मा ने तो नहीं बताया, आप बता दीजिए किसकी तहरीर अच्छी। तवज्जो है ना। हजरत अली ने देखा, कभी हसन की तख्ती देखें, कभी हुसैन की तख्ती देखें, कभी हसन की कभी हुसैन की। कंफ्यूज ये है कि किसकी तहरीर को ज्यादा अच्छी कहो। फैसला नहीं हो पा रहा था। बेटा बड़ी मुश्किल, जाओ अपने नाना को दिखाओ। बात नाना तक पहुंच गई, सिर्फ स्लेट पे लिख के लाए थे, ये बात नाना तक पहुंच गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पीठ के पीछे की खबर रखते, कयामत में क्या क्या होगा जिसका बयान दे दिया, जो आलिम माकाना वमा यकून, मुश्किल से मुश्किल गुत्थियों को भी सुलझा दे, वो मुस्तफा जाने रहने। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, जिनका ये तमगा हो, ये टाइटल हो, जब हसनैन की तख्तियों को देखा तो जवाब नहीं बना। तवज्जो रहे, किसको अच्छी कहूं, कश्मकश। इसी दरमियान हजरत जिब्रील, आप जरा देखो, दोनों बचपन में ऐसे थे तो 55 में कैसे। जिब्रील अर्ज किया, हुजूर क्या ही बेहतर हो, क्योंकि आप माँ भी फैसला नहीं कर सकती, बाप भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, इतना प्यार है आपको दोनों से, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं ये मामला अल्लाह तक पहुंचा दूं। अब ऊपर एक ही, ठीक है। हजरत जिब्रील वहां से और 7 मोतियां लेके आए, 7 पर्ल्स, हुजूर को दिखाया और कहा अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इन 7 मोतियों को आसमान पे उड़ाओ और नीचे तख्ती रख दो। जिसकी तख्ती पे ज्यादा मोती गिरेगी, समझ जाना उसकी राइटिंग, उसकी तहरीर अच्छी। फैसला, जन्नती हूरें भी ये दिल फरेब मंजर देखने के लिए चिलमने खुल्द हटा रही, हूरो गिल्मा जिन्नात सारी मखलूक़ें इस मंजर को देखने के लिए बेचैनो बेताब। जिब्रील ने मोतियों को आसमान की तरफ उछाला, मोतियां पलट के जब नीचे गिरी तो 3 मोती इमाम हसन की तख्ती पे, 3 मोती इमाम हुसैन की तख्ती पे, 1 मोती बीच में टूट गया, आधा हसन की तख्ती पे, आधा हुसैन की।
इन मुतासिब राफिजियों से कहो जो हसन हुसैन में तफरीक करते हैं, इन जाहिलों से कहो, ईरानियों से, कि जब मेरे रब ने हसन हुसैन की तहरीरों में फर्क न किया तो दोनों की तकदीरों में कैसे फर्क किया? अरे यार बचपन की बात, इसको भी राफिजियों ने इमाम हुसैन की तरफ कर दिया। लेकिन हदीस सिहाह सित्ता कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर के साहबजादे, ये दोनों आपस में खेल रहे थे। उस जमाने में बच्चों में कुश्ती का रवाज होता था। इमाम हसन और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, तवज्जो है या है ना? खेल खेल में बहस हो जाती है। बहस हो गई। जब बहस हुई तो इमाम हसन ने पुरजलाल लहजे में कहा, ऐ अब्दुल्ला इब्ने उमर, तू क्या बोलता? तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम। कह दो जोर से, क्या कहा? तेरा बाप मेरे नाना का। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सुना तो बचपन उनका भी था, उनको थोड़ा सा अजीब लगा। ये कैसी बदअखलाकी वाली बात है कि मेरा बाप, ये कह रहे मेरे नाना का गुलाम है। रोने लगे और उसी कैफियत में अपने घर पहुंचे तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में मौजूद। अर्ज किया, बाबा आज गजब हो गया। क्या हुआ? कहा मैं और हसन इब्ने अली खेल रहे थे, खेल ही खेल में बहस हो गई और उन्होंने पूरे पुरजलाल लहजे में कहा कि तू क्या बात करता है? तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम। हजरत उमर ने सुना तो कहा, तूने यही सुना है ना? कहा यही, सच बता। कोई गवाह है? एक गवाह को बुला लाए, गवाही। हाँ, यही कहा, पक्की बात। यही कहा है कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है। इतना सुनते हुए इमाम हजरत उमर इब्ने खत्ताब वज्द करने लगे, झूमने लगे और एक कागज का टुकड़ा उठाया उस जमाने में जिसपे लिखा जाता है, चमड़े का जो होता है, और कलम दिया, दवा दी और कहा जा, इससे पहले कि हसन चला जाए, जा हसन इब्ने अली से यही लिखवा के ले, यही लिखवा के ले आ कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को हैरत हुई, लेकिन सोचा शायद कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे इसलिए लिखवा रहे हैं। कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, हुजूर की बारगाह तक बात पहुंचेगी तो चलो ठीक है, लिखवा लाए। लिखवाने के बाद इमाम हजरत उमर इब्ने खत्ताब उस कागज को देख रहे, आंसू है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो देखते रहे, रोते रहे, देखते रहे, रोते रहे। इसी दरमियान बेटे ने पूछा अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, बाबा आप देख भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, कम ये खुशी के आंसू, गम के आंसू नहीं, मैं इसलिए खुशी से रो रहा हूं कि मैदाने कयामत में नबी की गुलामी का दावा सब करेंगे, मैं सनद लेके पहुंचूंगा। मैं सनद लेके पहुंचूंगा, मैं सनद दिखाऊंगा मुस्तफा जाकिर अहमद को कि मैं सनद याफ्ता गुलाम हूं। आपके बेटे हसन ने आपकी गुलामी का सर्टिफिकेट मुझे दिया। हदीस कि एक दिन हुजूर जुमा का खुतबा दे रहे, इमाम साहब जो मस्जिदों में नमाज पढ़ा आप लोग हैं, आपकी तवज्जो चाहूंगा। जुमा का खुतबा दे रहे, अचानक देखा क्या गया कि घर से इमाम हसन 3, 3.5 या 4 के आसपास की उम्र है, लड़खड़ा रहा है, गालिबन 2.5 साल की उम्र, सही से चल नहीं, चलते चलते लड़खड़ा के गिरे। पहली सफ तक आए, हर सहाबी इमाम हसन को देखने लगा, देखता रहा और देखते देखते देखा क्या कि लड़खड़ा के गिरे। है कोई इमाम जो उस वक्त अपना मिंबर छोड़े? मेरे आका ने छोड़ा। मिंबर से उतरे, इमाम हसन को गोद में उठाया और गोद में उठा के जुमा का खुतबा दे रहे। अगर कोई इमाम अपने पोते नवासे या बेटे को गोद में उठा के खुतबा दे तो फौरन कमेटी क्या इस्लाम रोक दे कि नहीं, ये दुरुस्त नहीं है।
मगर बानिए इस्लाम हसन मुस्तफा गोद में ले रहे। इसी बीच हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला सामने, उनकी आदत क्या थी हजरत उमर की, जानबूझ के बिल्कुल हुजूर के पीछे खड़े होते थे ताकि जहां हुजूर अपना कदम रखते हैं वहां मैं अपनी पेशानी रखूं, तो बिल्कुल वहीं खड़े। उनका हुजूर इजाजत दे तो हसन को मैं गोद में ले लूं। सरकार आप खड़े होके खुतबा दे रहे, दौरान खुतबा वो बोल पड़े। सरकार नहीं, हदीस के अल्फाज फरमाते हैं हादा इब्नी, इमाम हसन के सर पे हाथ रख के कहते, सर पे ऐसे, हादा इब्नी, ये मेरा नवासा नहीं मेरा बेटा। अल्लाह और आगे फरमाते हैं लअल्लाह अन युस्लिह बैनल फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, अन करीब मेरा रब इसके हाथ पर, मेरे इस बेटे के हाथ पर इस्लाम के दो अजीम फिरकों के बीच में सुलह करा। दो अजीम कहा, अजीम जमातों के बीच में, अजीम कहा, महान कहा। जब मेरा नबी महान कह रहा है तो तू ईरान क्यों कह रहा है? दो महान फिरकों के बीच में सुलह करवाएगा। इतिहास साक्षी कि जिस वक्त हजरत इमाम हसन की खिलाफत को 5.5 या 6 माह हालात इतने खराब हो चुके थे, बिलखुसूस अहले शाम जो थे वो इमाम हसन की बैत को लेकर के आगे पीछे हो रहे। इधर कूफा में सब इमाम हसन कह रहे, और उधर मदीने में कुछ मरवान के दबाव में कुछ लोग आकर के इमाम हसन की मुखालफत कर रहे थे। फितना फैल रहा। मेरे हसन ने उम्मत को बचाने के लिए, मुस्तफा की उम्मत को बचाने के लिए जनाबे अमीर माविया के हाथ पर सुलह कर। हसन सुलह करे और तुम झगड़ा करोगे? सुलह कर ली, और इतिहास गवाह ये सुलह हसन ऐसी ऐतिहासिक सुलह कि उसके बाद जब अमीर माविया मनसब पे बैठे तो पूरा अंदलुस फतेह कर लिया, पूरा रोमा फतेह कर लिया, पूरा अनातोलिया फतेह कर लिया, स्पेन फतेह कर लिया, सर्बिया फतेह कर लिया, जॉर्जिया फतेह कर लिया, आधा यूरोप फतेह कर लिया। अब समझ में आया सुलह हसन इस्लाम को कुव्वत पहुंचाने के लिए थी। तभी तो हम कहते हैं कि हम सिर्फ हुसैनी सुन्नी नहीं है, हम पक्के हसनी हुसैनी सुन्नी, हम पक्के हसनी हुसैनी सुन्नी हैं। हम ऐसे हसनी हुसैनी सुन्नी हैं कि इमाम हसन ने जिनसे सुलह कर ली हम उनसे जंग नहीं करते, और इमाम हुसैन ने जिससे जंग कर ली हम उससे सुलह नहीं करते। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हजरत इमाम हसन से जिस चीज का तकाजा वो सब अमीरुल मोमिनीन को दे दिया। तख्त चाहिए ले लो, ताज चाहिए ले लो, खिलाफत चाहिए ले लो, इमारत चाहिए ले लो, जो कुछ चाहिए ले लो। मगर जब बात इमामत की आई तो अपने भाई हुसैन का हाथ थामा। इसीलिए दुनिया हुसैन को हुसैन ने इमाम हुसैन कहा। मतलब साफ है। देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं। गोया इमाम हसन ये पैगाम दे रहे हैं कि ऐ नाना की उम्मत, खिलाफत और इमामत और ये इमामत मेरे दादा इब्राहिम की अमानत है, इसे मैं किसी और को नहीं मेरे बाद अपने भाई हुसैन को दूंगा। और इमाम हुसैन ने क्या किया? वो समझ गए ये दस्ते इमामत हाथ ये बड़ा कीमती है, बड़ा अनमोल है। आका हुसैन ने ऐसी हिफाजत की इस हाथ की कि लोग अपने सर को बचाने के लिए हाथ आगे करते, मगर हुसैन ने अपने हाथ को बचाने के लिए सर आगे। वहीं बैत हुई, वहीं सब कुछ। पीर का मकाम तो पीराना ही होता है ना।
इमाम हसन मुरीद हैं अपने बाबा के। इमाम हुसैन किसके मुरीद? वो अपने बड़े भाई इमाम हसन के मुरीद। जरा सोचो हुसैनियों, सोचो, जब मुरीद का ये आलम है तो शेख का आलम है। ये भी एक साजिश है ईरानी कि हजरत इमाम हसन के जिक्र को अहले सुन्नत के जलसों में नहीं किया जाता। हजरत जलालुद्दीन सयूती नीचे से ऊपर जाए से लेके हजरत अबू सईद खुदरी ऊपर तक चले जाए, सारे मुहद्दिसीन का इस बात पर इजमा है कि हजरत इमाम हसन बहुत बहुत ज्यादा अव्वाब, आह करने वाले और बहुत हलीम। हलीम यानी वो जो हर हाल में हर चीज को बर्दाश्त करे, जिसके अंदर इस्तिकामत अपनी इंतहा पे होती है, उस बंदे को हलीम कहते हैं। क्या कहते हैं? बुर्दबार, जो हर चीज को झेल कर मुस्कुरा दे उसी को हलीम। हजरत इमाम हसन का हुल्क ऐसा कि जब जहर का असर आपके बदन में फैला, हदीस के अल्फाज जामे तिर्मिज़ी में आगे देखो, हजरत इमाम हुसैन ने कई बार पूछा, भैया बता, भैया बता दो आपको किसने जहर दिया? इमाम हसन ने कहा कि जिस पर मुझे शक है अगर उसने दिया है तो उसके मामले को मैं अल्लाह के हवाले कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इमाम हसन को जिस पर शक था वो भी अपने भाई हुसैन को नहीं बताया। तो वो राज जो इमाम हसन इमाम हुसैन के साथ शेयर नहीं किया, वो ईरान तक वो राज कैसे पहुंच गया कि बीबी ने दिया जहर, फला ने दिया, ढका ने दिया। शर्म नहीं आती है कोई ऐसा मुरीद जो अपने पीर की बीवी पे उंगली उठाए? मेरी पीरानी अम्मी, मेरी पीरानी माँ, अपनी पीरानियों का इतना ख्याल है। और इमाम हसन की बीवी जो उम्मत की पीरानी, उन पर तू शक करता है? तुझे ये मानना पड़ेगा ये हसन का हुल्म, ये उनकी बुर्दबारी थी, ये उनका मकाम रज़ा था कि पावर रख के भी मेरे हसन मुश्तबा ने पावर दिखाया नहीं। और ये साबित कर दिया कि ऐ नाना जान, आपकी उम्मत के लिए अगर आपका एक बेटा फितनों को दबाने के लिए सुलह कर सकता है तो दूसरा बेटा अपनी गर्दन को कुर्बान भी कर सकता है। आपको तफरीक करने का कोई हक नहीं।